सभी लोग चाहते हैं कि मैं लंबा जीऊँ, मेरी उम्र लंबी हो, मेरा जो जीवन है वो सुखमय हो, मुझे धन भी मिले, समाज में सम्मान भी हो और मैं सुंदर भी हूँ, निरोग भी हूँ। इसके लिए लोग बहुत से प्रसाधनों को अपनाते हैं, जैसे बहुत लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, बहुत से लोग जिम जाते हैं, बहुत से लोग और एक्सरसाइज करते हैं, भांति भांति के लोग। और आपने देखा होगा कि जो कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बचपन से ही अपने शरीर के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके शरीर के अंदर रोग आ जाते हैं, जब डॉक्टर उनको बोलता है जी कि अब तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अब तो आपको योग करना पड़ेगा, योग में जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जीवन जो है वो सुखमय नहीं होगा और आप रोगों से घिरे रहेंगे। प्यारे साथियों, यानी मजबूरी में लोग योग की ओर जाते हैं, मजबूरी में लोग। फिर तो वो क्या करेंगे, जिस दिन जब डॉक्टर बोल देगा ना भाई तू तो कुछ ही दिन में बैठ जाएगा, कुछ ही दिन में चल बसेगा, अगर योग नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो फिर वो क्या करता है, बढ़िया जूते लेके आता है, ट्रैक सूट खरीदता है और अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट लाता है और वो फिर सवेरे सवेरे पार्क में जाता है या जिम में जाता है। या कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो योगा क्लास की ओर भी जाते हैं। तो उनमें से 90% लोग क्लास छोड़ देते हैं, चाहे वो जिम की हो चाहे वो योगा हो। थोड़ा सा उनको आराम होते के साथ में वो छोड़ देते हैं उस रूटीन को, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसी पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। फिर वो वही तला भुना खाते हैं, वही होटलों के उसके भोजन होते हैं, वही उसके जीवन में पुराना जो उसका चक्र था, चाहे वो भोजन का था, चाहे वो पेय पदार्थों का था, यानी भांति भांति के उसके जो पहले कार्यकलाप थे जिनकी वजह से उसके शरीर ने जवाब दिया था, उसी चक्र को वो दोबारा फिर से शुरू कर देता है। तो साथियों, आज इन्हीं सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। आज का जो चर्चा का विषय है कि योगी का रहन सहन कैसा हो, योगी का जीवन कैसा हो, योगी को कैसे रहना चाहिए, और सभी पुरुषों को, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए। क्योंकि जान है तो जहान है, नहीं तो सब कुछ मिट जाता है, कुछ भी नहीं रहता। जब तक आपके शरीर में जान है, ताकत है, आप निरोग हैं, तभी तक इस संसार को आपकी जरूरत है। आप ये मत सोचो कि आपको इस संसार को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस संसार में तुम जब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम निरोग हो, और जब तक तुम्हारी समाज को जरूरत है, जब तक तुम सुंदर हो। अगर तुम्हारी सुंदरता चली गई, यानी कि तुम्हारे शरीर में झुर्रियां पड़ गई, तुम्हारे चेहरे में झुर्रियां पड़ गई, आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़ने लगी, आप बैत का सहारा लेके चलने लगे, आप लकड़ी का सहारा लेके चलने लगे, तो समझ लो उस समय लोग कोई अपनी थोड़े बहुत अपनी इच्छा से, अन्यथा ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपको सहारा देते हैं। अन्यथा आपको उस समय आपकी ज़रूरत किसी को भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद में ही जीना होता है। आपके बेटे पोते, आपके भाई, सब जो आपसे ताकतवर है वो धीरे धीरे आपसे किनारा कर लेते हैं, यानी कि अपना अपना रास्ता वो ले लेते हैं। किसी को दुकान पे जाना होता है, किसी को ऑफिस में जाना होता है, किसी को खेत में जाना होता है, वो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ उस चारपाई पे, उस बेड पे पड़े रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि मेरे पास कोई आ रहा कि नहीं आ रहा, मुझे कोई बूझ रहा कि नहीं बूझ रहा। आपके वही दलिया खिचड़ी रह जाते हैं। अगर तुम शुरू में ही अपने शरीर को साध लोगे, अगर आप शुरू में ही अपने शरीर को साध लो, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी। साथियों, आपने देखा होगा पहलवान लोग जो हैं, जो बड़े बड़े ताकतवर जो लोग हैं, जो पहलवानी करते हैं, अखाड़ा लड़ते हैं और दूसरे रेसलिंग करते हैं और दूसरे बहुत से माध्यम हैं,
शुरू में तो वो अपना शरीर बना लेते हैं, हाथी जैसा शरीर उनका बन जाता है, लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि 40 साल 50 साल के बाद वो धीरे 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 उनके शरीर में पेन होना शुरू हो जाता है, उनको जकड़न होने लगती है। बहुत से रेसलर मैंने देखे, बहुत से जिम्नास्ट में काम करने वाले मैंने देखे, जिनको जो जिम में काम करने वाले में सॉरी जिम्नास्ट का मैंने नाम लिया, क्योंकि जिम्नास्टिक के अंदर तो बहुत अच्छा उनका फिटनेस होती है और वो बड़े जागरूक होते हैं अपने सेहत के प्रति। लेकिन जो जिम के अंदर आप सिर्फ आपको जिम के अंदर मैंने देखा कि लोग सिर्फ मांस बढ़ाना चाहते हैं, अपने मसल से दिखाना चाहते हैं, और उनका दूसरा ध्येय कुछ भी नहीं होता। अंधाधुंध खाना, लिमिट से ज़्यादा खाना, लिमिट से ज़्यादा उठाना, यानी कि वजन उठाना और एक्सरसाइज करना। प्यारे साथियों, योगी जो है, जो योगी का भोजन होता है, योगी का भोजन बहुत अल्पाहार होता है, अल्पाहारी होता है। योगी बहुत सोच समझ के खाता है। और जो जिम करते हैं लोग, जो और दूसरे प्रैक्टिसेस करते हैं, वो अंधाधुंध खाते हैं। अधिकतर उनकी डाइट बहुत हैवी होती है। तो प्यारे साथियों, योगी का जीवन कैसा हो, योगी को कैसे रहना चाहिए, आज उसी पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि उसी पे हम जिक्र कर रहे हैं। साथियों, जो आपका उदर है, जो आपका पेट है, आप मान के चलो कि आपका ये उदर है इतना, इसमें हमने यहाँ से इसको 2 भाग में कर लेंगे। यहाँ से 2 भाग में किया, ये आपका हो जाना होना चाहिए भोजन, ये आपका भोजन। यहाँ तक आपको भोजन, जो भरपेट की डेफिनेशन है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ तक आपका अन्न से, इसमें अन्न भी हो गया, आपका सलाद भी हो गया, और आप इसमें आप मान के चलो कि पूरे पेट का आधा पेट आपका भोजन। फिर हम जो ऊपर आधा बचा तो इसका आधा हम कर लेंगे, इसका आधा ये रहना चाहिए आपको जल के लिए। ये हो गया आपका जल। इतना आप भोजन करने के आधे घंटे बाद, 40 मिनट के बाद आप इतना जल से इसको पूर्ण कर सकते हैं। अब ये आपका 1/3 खाली रह गया, जो इसका एक हिस्सा है ये इतना आपका खाली रह गया। तो ये जो आपका हमेशा वायु के लिए, ये वायु के लिए हमेशा खाली रहना चाहिए, क्योंकि जो आपके लंग्स हैं, जो आपका उदर है, जो आपका पेट है, जब इसके अंदर आप श्वास लेते हो, क्योंकि जब आपका पेट भरा रहेगा तो जो आपके लंग्स हैं, जो ये आपके लंग्स हैं, ये लंग्स, इनको फूलने के लिए स्पेस चाहिए। जब आप श्वास लेते हैं तो आपका जो, क्योंकि जब ये पूरा, अगर आप इसको पूरा का पूरा अन्न से भर लेते हो तो इसमें क्या है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट हमारा पंपिंग करता है, हमारे लंग्स पंपिंग करते हैं। तो जब हमारा ये उदर जो है, इसको जब हम, अगर ये पूरा भरा रहेगा तो इनको फूलने की, जो लंग्स हैं हमारे, इनको फूलने की, जब हम सांस लेते हैं तो ये फूलते हैं, और जो पेट के अंदर जो अन्न पड़ा हुआ है फिर ये सड़ने लगता है अंदर, क्योंकि पचता तो है नहीं, ये सड़ता है। जब हम ज़्यादा भोजन करते हैं तो इस लिमिट से ज़्यादा भोजन हो जाता है तो फिर ये सड़ने लगता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन के आपका ये पूरा का पूरा पेट गैस से भर जाता है। ये पूरा का पूरा इसमें गैस भर जाती है, और ये दूषित वायु, इसको पूरा प्रेशर रहता है। जब ये पूरा प्रेशर रहता है तो इसके अंदर जो लंग्स हैं हमारे, ये जो हमारे लंग्स हैं यहाँ पे, ये लंग्स हमारे, इसको जब ये फूलने की कोशिश करते हैं, जब हम सांस लेंगे तो ये फूलेंगे, और ये तो बाहर मारते हैं, और ये जो गैस भरी हुई है उदर के अंदर, ये इसको अंदर मारती है, ये इसको अंदर दिखाती है, और लंग्स बाहर फूलते हैं। तो साथियों, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको, आपकी श्वास जो है वो तेज चलने लगती है, और छोटी छोटी श्वास हो जाती है और ये तेज चलने लगती है, और आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो मैंने बताया, ये भरपेट की डेफिनेशन है, क्योंकि आधा आपने, भरपेट का मतलब यही होता है, ये नहीं कि आपने पूरा गले तक चढ़ा लिया इसको, ये पूरा का पूरा भर दिया इसको भोजन से, और फिर आप पानी पिएंगे तो और ज़्यादा प्रेशर होगा इसमें। तो साथियों, आपको भरपेट का ये है कि आपको, योगी लोग जो भोजन करते हैं, पूरे का आधा भोजन और आधे का आधा जल और आधे का आधा हमेशा खाली रहता है। ये योगी का जीवन है, ये योगी की दिनचर्या है, वो ऐसे भोजन करता है। और रात्रि के समय ये जो बिल्कुल खाली छोड़ देता है पूरे को, रात्रि के समय इसका पूरा का पूरा उदर खाली होता है।
रात्रि के समय ये 1 गिलास दूध पी के और सो जाता है, और ये सवेरे फिर जब ये जगता है तो सवेरे जो योगी जगता है तो सुबह 4 बजे इसका पूरा का पूरा जो इसकी आंतें होती हैं वो पूरी की पूरी खाली हो जाती है, क्योंकि लीवर को पूरा जितना भी जो हम भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर क्या होता है, अच्छा ही अच्छा नहीं होता, उसके अंदर दूषित भी होता है। जो उसके अंदर जो दूषित पदार्थ होते हैं वो लीवर उनको पचा लेता है जब उसको समय मिलता है, लेकिन जब उसके ऊपर समय मिलेगा ही नहीं, आप भोजन पे भोजन डालने जाओगे तो उसको समय नहीं मिलता और वो उसको पूरा का पूरा पड़ा रहता है उसके अंदर। तो साथियों ये जो था ये भरपेट के लिए मैंने आपको बताया कि ये भरपेट की डेफिनेशन है। ये भरपेट भोजन आपको कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आप भोजन करें तो आधा पेट ही आप भोजन करें। आधा पेट आपका, जब आपको अगर आपको आप 6 रोटी खाते हैं, 6 चपाती लेते हैं आप, या 4 लेते हैं, अगर आप 4 लेते हैं रूटीन में तो आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको भूख लगे तो 3 लें। और अगर आप मतलब आपको 1/4 जो भूख है आपकी उसको बचा के रखना है। 25% भूख आपकी होनी चाहिए आपको, कि अगर आपको कोई भोजन दे तो 25% भोजन आप और भी कर लो, और भरपेट की डेफिनेशन में ही वो रहे, यानी आधा पेट यहीं तक ही वो रहे, तभी जाके आपका जीवन एक योगी के जैसा सुखमय जीवन हो सकता है। अगर आपको रोगी बनना है, आपको हमेशा डॉक्टर्स के लिए और अपनी जान जोखिम में डालनी है, अगर आपको अपनी जान के बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो आप भरपेट मैदा और जो भी फास्ट फूड आजकल बाज़ार में आ रहे हैं वो, और ड्राई फ्रूट और दूसरी चीज़ें आप भर भर के खाइए, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पसीने छूट जाएंगे, आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा अगर आप हमेशा ऐसी लापरवाही करते रहे तो। नहीं तो अगर आपको सही जीवन जीना है तो आप एक योगी के जैसे ही भोजन करें और योगी के जैसे ही अपनी दिनचर्या रखें। साथियों, इसके बाद क्या है कि योगी का जो दूसरा जो ये तो हो गया योगी का भोजन और योगी की दिनचर्या। साथियों, इसके बाद फिर योगी के शुरू क्या होता है, जब वो 4 बजे सवेरे जगता है तो उसके शुरू होती है प्रैक्टिस, अभ्यास। क्योंकि अभ्यास जो है संसार में, मैं कई बार आपके सामने कहता हूं कि अभ्यास जो है संसार में उसी को ही फल देता है जो उसको नित्य करता है, जो उसके अंदर रम जाता है, वही अभ्यासी अपने लक्ष्य को भेद पाता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाता है। साथियों, सबसे पहले आदमी जो योगी हैं वो षटकर्म। षटकर्म में क्या आता है, सबसे पहले कुंजल क्रिया, उसके बाद फिर आप आता है जलनेति, उसके बाद आता है आपका सूत्रनेति, जलनेति, सूत्रनेति, और उसके बाद फिर आता है वस्त्र धोती। अब मैं आपको इसके बारे में यहीं तक आपको बता देता हूं। अभी कुंजल क्रिया, ये जो कुंजल क्रिया है ये क्या है? कुंजल क्रिया में हमें क्या करना होता है, सवेरे हम जब जगते हैं तो सबसे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। जिन लोगों को आदत है पानी पीने की वो पी सकते हैं, अगर नहीं आदत है तो सीधे जाकर फ्रेश हो जाएं, और फ्रेश होने के बाद वो आके और पहले स्नान करें। क्योंकि योगी को कोई भी क्रिया करे, षटकर्म करे या कुछ भी करे, योगी को सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करके वो आए और 1 लोटा यानी 1 लीटर 2 लीटर जितना भी वो पी सकता है, 2 लीटर पानी को बगैर नमक का कोसा जल वो ले लें, यानी कि जितना आराम से वो पी सकें। जैसे हम थोड़ा निवाए दूध पीते हैं, ऐसा ही वो कोसा जल पी लें। और कोसा जल पीने के बाद वो थोड़ी देर कटी चक्रासन, जो हमारे कटी भाग के, इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाए डुलाए और थोड़ा से ही, बस मुश्किल से 1 मिनट, और उसके बाद वो फिर जाके इस पानी को पूरा बाहर निकाल दें। इस पानी के अंदर ये जो हम जल लेते हैं कुंजल का, इस जल को
इसमें नमक ना मिलाए। जब आप इसको पूरा का पूरा बाहर निकाल दोगे तो जितना भी दूषित जो पदार्थ है आपके उदर के अंदर, चाहे वो कफ है, पित्त है या दूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर है, वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। और आप देखेंगे कि उसके अंदर से एकदम से ऐसा निकलेगा जैसे बहुत गाढ़ा गाढ़ी लार के टाइप में वो निकलता है। और आप देखोगे शुरू में थोड़ा पानी आपको महसूस होगा, लेकिन लास्ट में जब थोड़ा थोड़ा निकलेगा तो वो पूरा का पूरा उदर विकार होंगे। और जब आप इसको, आप अगर शुरू में आप शुरू कर रहे हैं करने के लिए, तो इसको एक दिन छोड़ के करते रहिए। और जब आप परिपक्व हो जाएं तो इसको 10 दिन में, 12 दिन में एक बार कर लीजिए। कुंजल क्रिया पे और भी वीडियो हमने बना रखी है, आप उसको भी चैनल पे देख सकते हो। उसके बाद साथियों आती है जल नीति। ये जल नीति है। जल नीति में क्या करना कि इसके पहले उसको ऐसे डाल के देख ले हाथ पे, ज़्यादा गर्म ना हो उतना पानी, उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल ले आप। अगर आपको 500 ml का पोट होता है, जो हमारे जल नीति का जो लोटा होता है वो 500 ml का तकरीबन होता है, उसके अंदर आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच सेंधा नमक जब आप डाल लेंगे, वो थोड़ा घोल के उसको, और ये जल नीति इस एक नाक से इसको हम ऐसे, ये आती है उसमें देखिए, ऐसे नाक में ऐसे वो लोटा चला जाएगा ऐसे, और धीरे 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 हम उसको ऐसे जब जाएंगे तो पूरा पूरा जल दूसरी नासिका से हमारे इधर से हम शुरू करेंगे, इधर से वो निकलने लग जाएगा, पूरा जल वो इसमें आ जाएगा। फिर यही क्रिया हम दूसरे उससे करेंगे। तो साथियों इससे क्या होगा कि आपके नोजल बोल के अंदर, आपकी आंखों के अंदर जो दृष्टि मंद होने लगती है, दृष्टि कम होने लगती है, यानी आंखों से कम दिखने लगता है, आपका सिर भारी भारी रहता है, कई लोगों को दर्द रहता है, सर में दर्द रहने लगता है, माथे में दर्द रहने लगता है, आंखों में दर्द रहने लगता है, और उनका आवाज़ भी उनकी फटी फटी होने लगती है, आवाज़ सही नहीं रहती, ऐसे लोगों के लिए जल नीति बहुत अच्छी है। लेकिन इसको हमने जल नीति पे भी वीडियो बना रखी है, वो भी आप चैनल में देख लीजिए। और जल नीति के प्रभाव से आपके कुछ ही समय में आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आपको अच्छी भूख लगेगी, और आपका पूरा दिन बड़ा ही सुकून से, और आप पढ़ेंगे लिखेंगे जो भी, आपको काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, आपको याद भी होगा, और आपका पूरा जीवन जैसे जैसे आपका, क्योंकि जब आप पुराने मतलब आपकी प्रैक्टिस महीने से ज़्यादा हो जाए तो फिर आप बेशक उसको हफ्ते में एक दिन आप कर लें, आपको बहुत ज़्यादा लाभकर होगी। इसके बाद साथियों आती है सूत्र नीति। ये सूत्र नीति एक जो कॉटन होती है, कॉटन का धागा होता है, उसी की ही नीति बनाते हैं, या फिर बाजार में भी मिल जाती है वो। उसको साथियों आपने क्या करना कि नासिका से जब आप डालोगे तो वो मुख के अंदर से आ जाती है, नाक में और मुंह में वो ऐसे आप उसको घर्षण करोगे तो जिन लोगों को साइनस हो जाता है, जिन लोगों को श्वास अच्छे से नहीं आता, रात्रि में खराटे आते हैं, वो सोते हुए खराटे लेते हैं और उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद अच्छे से नहीं आती, ऐसे लोगों के लिए सूत्र नीति बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरी बात है कि आपकी आंखों की रोशनी, बालों की समस्या, जिनके बाल गिरने लगते हैं, आंखों में कम दिखाई देने लगता है, ऐसे लोगों के लिए सूत्र नीति बहुत अच्छा, उसका ऑपरेशन से भी बचा देती है। क्योंकि जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग कहते हैं जी डॉक्टर क्या कहेंगे आपको, जी नाक की हड्डी बढ़ गई, आम भाषा में लोग कहने लगते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई, जिसमें क्या हड्डी नहीं बढ़ती, वो मांस बढ़ जाता है अंदर, कब्ज की वजह से, गैस की वजह से। क्योंकि जब वो भरपेट पूरा खाता है ना तो उसको गैस बनती है, और फिर वो जब गैस बनती है तो वो हमेशा श्वास से अच्छे से आती नहीं है, तो उसकी गर्मी से हमेशा फूला फूला रहता है। तो सूत्र नीति जो है ये बहुत अच्छा उसमें काम करती है। उसके बाद साथियों आ जाती है वस्त्र धोती। ये वस्त्र धोती क्या है? वस्त्र धोती जब हम, लेकिन साथियों जो भी मैं ये आपको बता रहा हूँ ये सारा गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। आपको समझने के लिए इसमें चैनल पर हमारे वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, अन्यथा आप इसको किसी योग्य गुरु के ही सानिध्य में करिए। तो वस्त्र धोती क्या होता है कि ये 3 इंच का, 3 इंच लंबा जो होता है चौड़ा कपड़ा होता है, और इसकी जो लंबाई होती है तकरीबन 5 फीट के लिए लायक होती है। ये 5 फीट की लंबाई इसकी होती है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम अपने उदर में डाल लेते हैं। पहले इसको किसी
गर्म जल से, और हाँ इसके अंदर भी मतलब जल गर्म ही होना चाहिए, जिसमें इसको पहले आप गला लेंगे यानी गर्म जल में धो लेंगे, फिर भिगो देंगे और फिर नमक इसमें डाल के और उसको अंदर निगला जाता है। वो भी चैनल पे वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। पहले उसको समझिए और किसी योग्य गुरु के ही सानिध्य में इसको करिए। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप कुकर को साफ करते हैं ना, जैसे आपके घर में कुकर को साफ किया जाता है, तो वो कुकर बिल्कुल अंदर ऐसे ही उसको हम अग्निसार के द्वारा उसको सारे उदर के अंदर घुमा के और फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। साथियों, आप जब आप भोजन करते हैं तो आपको बर्तन बड़े साफ चाहिए, बड़े चमकदार बर्तन हो। कोई चांदी के बर्तनों में खाता है, कोई सोने के बर्तनों में खाता है, अपने कोई भाई जो सामान्य घरों में बर्तन है उनमें भी खाते हैं लोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बाहर की सफाई बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन उनके उदर के अंदर, उनके पेट के अंदर साथियों गांठे की गांठे 200 की, चाहे वो कफ है, चाहे पित्त है, चाहे और कोई दूसरे दोष हैं जो उनको रोगी बनाते हैं, जो उनको हार्ट की प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं, जो उनको बीपी की प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं, जो उनको उदर के अंदर अल्सर बनाते हैं, पेट में दर्द रहने लगता है, लीवर बढ़ जाता है, उनकी तिल्ली बढ़ जाती है, स्प्लीन बढ़ जाती है और उनको और भी भांति भांति के रोग होने लगते हैं। तो वे सब किसकी वजह से होते हैं? जो ज़्यादा पेट भरा रहता है, उसका पूरा पेट भरा रहता है और वो सांस ही नहीं लेता खाता खाता, उसको सारा दिन खाने को चाहिए और मेहनत करनी नहीं। क्यों? अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो भी भोजन पच जाता है, लेकिन मेहनत नहीं करनी, सिर्फ उसको आराम चाहिए, एसी कमरे चाहिए, एसी उसको गाड़ियाँ चाहिए और काम करने के उसमें उसको बिल्कुल भी पसीना नहीं आना चाहिए। अगर जरा सा पसीना आ गया तो समझ लो भूचाल आ गया। तो ऐसे लोग जो है उनका उदर पूरा का पूरा ये बढ़ने लगता है। फिर उनका उदर कैसा हो जाता है? फिर सॉरी फिर ये क्या होता है, ये जो उदर है इनका, ये पूरा का पूरा आगे फैलने लगता है। ये पूरा पूरा उदर इनका ये आगे फैलने लगता है, ये क्योंकि पूरा भोजन से भरा रहता है और फिर इसमें गैस बन बन के ऊपर मारती है, तो ये पूरा का पूरा उनका भरा रहता है। और इन लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि ये इनको ये जो चर्बी है, ये जो फैट है, ये पूरा अंदर ही जमा है, इनकी आंतें जो है वो मोटी होने लगती है। हर व्यक्ति की आंत पतली होगी तो ही वो निरोग रहेगा। अगर उसकी आंतें अंदर कब्ज से और दीवारों में कफ चिपट चिपट के उसकी आंतें बड़ी मोटी मोटी हो जाती है, ये जो ऊपर के जो स्किन है ये बड़ी मोटी मोटी हो जाती है, उसका पेट ये ऐसे लटकने लगता है जैसे कोई साथ में बैग लटका दिया हो। व्यक्ति बाद में जाता है, उसका पेट पहले पहुंच जाता है दरवाजे में। अगर सपोज अगर आपके दरवाजे में कोई आ रहा है तो वो तो बाद में, उसका पेट पहले आपके दरवाजे में एंट्री करेगा। तो भाई ऐसे मत बनो, ऐसे रोगों को निमंत्रण ना दो, ऐसे रोगों को बुलाओ मत कि मेरे जीवन में आ जा भाई मेरे को ले जा। बहुत से लोग उम्र पूरी होने से पहले ही चल बसते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि वो इतने लापरवाह हैं अपनी ज़िंदगी से कि उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर वो खुद नहीं जगेंगे, देखो सोते हुए व्यक्ति को आप जगा सकते हो, लेकिन जो जगा हुआ व्यक्ति है उसको आप कभी नहीं जगा सकते। तो प्यारे साथियों, भोजन, योगी का जो भोजन है वो हमेशा सुपाच्य होता है, सुपाच्य रहना चाहिए। सुपाच्य आप भोजन करेंगे, आप अच्छा जीवन जिएंगे। और अगर आपका भोजन सुपाच्य नहीं होगा, भोजन आपका अच्छा नहीं होगा, हल्का नहीं होगा, तो आप हमेशा रोगी रहेंगे और ये रोग आपको एक न एक दिन बहुत दुख देगा, बहुत ज़्यादा दुख देगा। इसलिए आपको रोगों से बचना है, अच्छा भोजन करना है, मित आहार करना है, अल्प आहार करना है। थोड़ा आप कम खा के कभी नहीं मरोगे, ज़्यादा खा के व्यक्ति मरता है, कम खा के कभी नहीं मरोगे। तो इसलिए आपको कम खाना चाहिए। योगी को जब उसका पूरा हमने सूत्र नीति का वो कुंजल क्रिया की, फिर जल नीति की, फिर सूत्र नीति की, फिर वस्त्र धोती की, ये सारी क्रियाएं उसकी ये, लेकिन जो योगी हैं उनकी ये क्रियाएं हफ्ते में होती हैं और जो नए लोग हैं उनकी और कम समय में होती है। और जो जिनको प्राणायाम की शुद्धि हो जाती है, जिनको इसकी शुद्धि हो जाती है, शरीर की शिराओं की शुद्धि हो जाती है, तो वो फिर इसको हफ्ते 10 दिन में ले लेते हैं।
तो साथियों, किसी योग्य गुरु के सानिध्य में आपको अपने जीवन जीने के लिए, क्योंकि आपका जीवन आप हो इस संसार में, आप जब तक ही हो जब तक आपका शरीर साथ देता है। असली घर आपका ये शरीर है। इस शरीर के अंदर अगर आपको रोग नहीं चाहिए, आप सारे जीवन की कमाई भी लोगों की चली जाती है, और छोटे छोटे बच्चे तड़पते रह जाते हैं जब पिता छोड़ के चला जाता है या माता छोड़ के चली जाती है। प्यारे साथियों, आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जिएं। अपने ऐसा करें, ऐसा सोचें कि मैं ही नहीं हूं, मेरा परिवार है मेरे पीछे। ऐसा अपने मन के अंदर धारणा लाके और अपने शरीर को आप उसकी गौर करें, अपने शरीर को नियंत्रण में रखें, अपने भोजन को नियंत्रण में रखें। प्यारे साथियों, जब हमारी ये चारों क्रियाएं हो जाती हैं तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं? डेली अभ्यास करते हैं। अभ्यास, जब हमारा अभ्यास होगा, जब हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर योग मार्ग की जो विधन है, योग मार्ग के जो विधन है वो कम होने लगते हैं। हमारा मन जो है वो धीरे धीरे लक्ष्य की ओर, जो हमारा मन है, जो हमारा ये मस्तिष्क जो हमारा है, ये हमारा मन इसकी ओर जाने लगता है। यानी कि हम मूलाधार से लेके और धीरे धीरे सहस्रार की ओर जाने लगते हैं जब हमारा डेली अभ्यास होता है। जब हमारा डेली अभ्यास होता है तो हमारा मन इसकी ओर चलने लगता है। किसकी ओर? स्थिरता की ओर। मन स्थिर होने लगता है, मन की जो चंचलता है वो धीरे धीरे घटने लगती है, और हमारा आत्मचित, आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो स्थिर होने लगता है। प्यारे साथियों, बहुत लंबा मार्ग है ये, बहुत लंबे रास्ते हैं, क्योंकि अभ्यास जब जन्म जन्मांतर भी चलता रहता है। भगवान शिव को आप कभी भी किसी भी उसमें देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, यानी कि भाई सीरियलों में तो देखते ही हो, तो आपने देखा हो भगवान शिव हमेशा ही योगी के मुद्रा में रहते हैं। वो चाहे पद्मासन में होंगे, सिद्धासन में होंगे, वो किसी भी समय हो वो, लेकिन किसी न किसी मुद्रा में ही रहते हैं। अरे भाई, वो तो अनादि काल से हैं, अजन्मे हैं, ईश्वर हैं। आप तो कुछ भी नहीं हो, हम तो कुछ भी नहीं है, और फिर भी हमें उस समय ही नहीं मिलता। अरे जो सब कुछ होते वे योग में हैं और हम कुछ भी नहीं है, फिर भी हम योग की तरफ आंख खोल के नहीं देखते और दोष हम देने लगते हैं। परमात्मा तन तो हमारा ये कर दिया, तन तो मार दिए, तन तो हमें घाटा दे दिया। अरे जब हम खुद ही नहीं चाहेंगे तो दूसरा में कोई कैसे संभाल सकता है? साथियों, ईश्वर ने आपको सुंदर मन दिया, सुंदर तन दिया, सुंदर जीवन दिया, ये धरा दी, ये सुंदर मौसम दिए, और फिर भी अगर हम अपने आप को अभागे समझते हैं, अभागे कर लेते हैं, तो प्यारे साथियों मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा अभागे फिर कोई भी नहीं है। प्यारे साथियों, योग्य गुरु, देखिए ये तो YouTube का ज़माना है, ये तो एक बुक है, यहाँ पे YouTube पे सभी ज्ञान बखेरते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता भाई, मैं तो देखो छोटा सा साधु हूँ, मेरे पास में तो कोई इतना लंबा साधु सामान है नहीं, ना मैं लाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो भी अभ्यास है मैं आपके सामने अभ्यास रखता हूँ। मैं कोई लिखी बड़ी बातें आपको नहीं कहता, जो मैं अभ्यास करता हूँ वही मैं आपके सामने रखता हूँ। प्यारे साथियों, एक योगी का जीवन कैसा हो, एक योगी की दिनचर्या कैसी हो, उसी पे ही हमने आज जिक्र किया, बात की। और इस चर्चा में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको और लोगों तक पहुंचाएं, और ना अच्छा लगा हो, कोई कमी रह गई हो तो साथियों मुझे कमेंट में बताएं।